आज आपको बताता हूं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, फिर वो चाहे कम समय के लिए करे या कम समय के लिए पढ़ाई करता हो या फिर ज्यादा समय के लिए पढ़ाई करता हो। और क्लास में बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते जितने कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही कम समय में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। हम में से हर एक का या फिर कोई ना कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस गोल के लिए सही तरीके से तैयारी करना बड़ा जरूरी होता है। आपका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। क्या आप बाथरूम में खाना खा सकते हो? आप मन में सोच रहे होंगे ना कि ये कैसा अजीब सा सवाल है, और मेरा मानना है कि आप सबका जवाब होगा नहीं, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई के साथ ऐसा ही करते हो, जहां आपकी मर्जी होती है वहीं पढ़ने लग जाते हो। पढ़ाई आपके भविष्य को बनाती है, उसको आप लापरवाही में नहीं ले सकते हो। पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक अच्छे एनवायरनमेंट का होना बड़ा जरूरी है, और आपका एनवायरनमेंट हमेशा पीसफुल होना चाहिए, ना कि शोर शराबा। फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर फोन बंद नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपका इंटरनेट तो बंद ही होना चाहिए। पढ़ाई हमेशा एक टेबल, एक चेयर पर ही करें। महंगी कुर्सी या टेबल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल सी चेयर या टेबल आप ले सकते हो। एक बात का ध्यान रखें कि आपको बेड पर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेन को बेड पर जाने के बाद सिर्फ नींद आ जाती है, इसीलिए बेड पर पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। आपकी टेबल पर जरूरत की सारी बुक्स हमेशा मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो आपको दिखती रहे और पढ़ाई करने की मोटिवेशन मिलती रहे। काइजन टेक्निक बताता हूं। कुछ स्टूडेंट्स घंटों पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करके उठते हैं तो उनको अपना पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ये नहीं पता होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो काइजन टेक्निक का यूज नहीं करते। अगर आप एक पानी से भरे हुए गिलास में और पानी डालोगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। ऐसा ही आपके ब्रेन के साथ भी होता है। इंसान का दिमाग 50 मिनट तक एक्टिवली किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ और स्टोर कर सकता है। 50 मिनट के बाद आपका दिमाग थक जाता है, और उसके बाद ब्रेन में डाली गई सारी इंफॉर्मेशन पानी के गिलास की तरह बाहर गिर जाती है। और इसीलिए आप काइजन टेक्निक का यूज करें और हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का आराम करें, विश्राम करें, या फिर हर 25 मिनट के बाद 3 मिनट का आराम करें। अपने आराम के समय में मोबाइल में ना लग जाएं। आप उस समय योग, प्राणायाम, ध्यान या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। फाइनमेंट टेक्निक, एक्टिव रिकॉल। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़ो और किताब बंद करके उसको अपने वर्ड्स में लिख लो। फिर जो भी आपने पढ़कर लिखा है उसको आसान लैंग्वेज में शीशे के सामने दोहराओ, या फिर वही टॉपिक किसी बच्चे को जो आपसे छोटी क्लास में हो उसको समझाओ। अगर वो समझ गया तो समझ लेना आपको वो टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आप आगे चलकर एक टीचर बनना चाहते हो और जानना चाहते हो कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे?